सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज का विषय है ज्योतिष के आधार पर हमें समझना होगा। आज घर घर के अंदर स्त्री को जो रोग सता रहे हैं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, शरीर में थकावट, एक तरह से देखा जाए तो दवाएं खा खाकर स्त्रियां जिंदा हैं, लेकिन कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है। हमें समझना होगा थोड़ा कि मूल कारण क्या है। जब तक हम मूल कारणों पर बात नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समस्या का निवारण संभव नहीं है। पत्तों पर किया गया इलाज नहीं होता है, हमें जड़ों को समझना होता है। स्त्री परिवार का केंद्र है, हम सभी जानते हैं। परिवार के जो संस्कार है, जो संस्कृति है, परिवार के पूर्वज, परिवार में देव पितृ, एक तरह से देखा जाए तो इनको जो जीवन देने वाली कोई शक्ति है वो स्त्री है। स्त्री अगर रोगी हो जाएगी तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे देव पितृ, हमारे पितृगण, ये सब भटक जाएंगे। इनको अगर कोई संभालता है सभी के घर परिवारों में, तो वो स्त्री है। एक तरह से देखा जाए तो जब पुरुष को ये समझाया गया किसी काल में कि स्त्री की रक्षा ही उसका धर्म है, तो हमने इसको अधूरा समझा। बात स्त्री की रक्षा की नहीं है, स्त्री के स्वास्थ्य की रक्षा है, स्त्री के सम्मान की रक्षा है, स्त्री के व्यक्तित्व की रक्षा है। अगर ये संभव हो पाता है तो उस परिवार के संस्कार, उस परिवार की संस्कृति जीवित रहती है। वहां के पितृगण, वहां के पूर्वज, वहां के देवगण सब प्रसन्न रहते हैं, परिवार खुशहाल रहता है। लेकिन अगर स्त्री रोगी हो जाए तो ये सब भटक जाएंगे, सब समस्याएं पूरे परिवार पर आ जाती हैं। कहने का मेरा मतलब है कि हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्री के स्वास्थ्य पर जितने भी कार्य किए, उन सबको हमारे संस्कार और संस्कृति को माध्यम बनाकर प्रथाओं में शामिल किया, जिस कारण से स्त्री स्वस्थ रह सके, उसका मनोबल ठीक रह सके, वह आनंद में रह सके। आज हम इसी पर बात करेंगे, वो कारण क्या थे जिसे हम ज्योतिष के आधार पर समझेंगे, जीवन शैली के आधार पर भी हम समझेंगे। स्त्री का जो मासिक धर्म है, जो प्रति माह स्त्री के साथ होता है, जिसको हम स्त्री के पीरियड्स बोलते हैं, वह ज्योतिष कहता है मंगल है। और जिन स्त्रियों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब होता है, वहां स्त्रियों को पीरियड्स की दिक्कतें आती हैं, पीरियड्स उनको रोगी बना देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्री के स्वास्थ्य के आधार को समझा, और वह आधार था स्त्री का मासिक धर्म, जहां से मंगल लिकिस हो रहा है। इस मंगल को कैसे शुभ किया जाए,
उस पर उन्होंने काम किया। मंगल मासिक धर्म है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पेट और पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्त्री का यूट्रस, उसका गर्भाशय भी, ये सभी ऑर्गन्स मंगल के अंतर्गत आते हैं। यदि मंगल खराब पोजीशन में है तो ये सभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो मासिक धर्म के समय स्त्री के अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स का असंतुलन होता रहता है जो स्त्री को परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में ये असंतुलन हार्मोन्स का अगर बिगड़ जाता है तो स्त्री के अंदर चिड़चिड़ापन, स्त्री के अंदर पेट में दर्द, स्त्री के अंदर मानसिक तनाव, उल्टी, चक्कर, एक तरह से देखा जाए तो कमर में दर्द, उसका पूरा शरीर इतना थका थका सा महसूस होता है। हमारे यहाँ पर इन सब बातों को उस वक्त इतना सीरियस लिया गया था कि यदि स्त्री कमजोर है तो पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले स्त्री के मासिक धर्म स्वस्थ रहें इस पर काम किया, और वह उनका काम था स्त्री को 5 दिन स्नान करने के लिए मना कर दिया गया था। कारण उस जमाने में जब इस प्रथा को जन्म दिया गया था, स्त्री एक तरह से देखा जाए तो ठंडे पानी में ही उतरकर स्नान करती थी। गर्म पानी का के विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था कि गर्म पानी से भी स्नान हो सकता है। यूट्रस मासिक धर्म के समय हीटअप है, स्त्री जल में, ठंडे जल में उतरेगी, तालाब, नदी, जो भी सुविधाएं थी स्नान के लिए। यूट्रस फ्लक्चुएट होगा, हार्मोन्स बिगड़ेंगे और स्त्री के रोगों की शुरुआत यहीं से होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने 5 दिन के लिए स्नान बंद कर दिया था, स्त्रियों को थोड़ा अलग थलग कर दिया गया था, और यही कारण था कि उनकी पूजा को मना कर दिया गया था कि आप पीरियड्स के समय पर पूजा नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्नान नहीं हो सकता। मासिक धर्म स्वस्थ हो, मासिक धर्म ठीक हो, ये कारण जो उन्होंने लिया था, ये जो उन्होंने स्त्रियों को प्रथा में दिया था, इसके आधार पर, क्योंकि ये तो नेचुरल एक प्रक्रिया, इसने तो होना है, लेकिन हार्मोन्स का असंतुलन होना स्त्री को रोगी बना सकता है। उन्होंने मंगल को शुभ करने के लिए जन्म कुंडली के अंदर अगर किसी का मंगल खराब भी है, किस किस की जन्म कुंडली उस जन्म में बनती होंगी और कौन इन कुंडलियों को देखता होगा, लेकिन उन्होंने वो रास्ता निकाला कि मासिक धर्म को यदि हम शुभ कर लेते हैं, उनको स्वस्थ कर लेते हैं, तो स्त्री का मंगल कैसा ही भी हो वो शुभ होने लगेगा। दूसरा उन्होंने काम किया, स्त्री के मंगल को शुभ करने के लिए मांग में सिंदूर भरना। ये जो मांग में सिंदूर भरने की प्रथा है, ये प्रथा दिखावा नहीं है, ये प्रथा कोई सिंबल नहीं है, किसी धर्म का स्टेटस ऑफ सिंबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा साइंटिफिक एक सिद्धांत है। जब आप बीचों बीच मांग निकलती है स्त्रियों की बीचों बीच, जहां उनका सहस्रार होता है, ये जो खोपड़ी का सहस्रार, ये सहस्रार क्या है? ये है गुरु। जब यहां सिंदूर भरा जाता है तो जितने भी दिमाग के, आपका सेरोटोनिन है, आपका डोपामाइन है, इवन आपके अंदर एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं वैगस। ये वैगस नर्व हमारे शरीर के अंदर
हर जगह पाई जाती है, जो हमारे शरीर को पूरा डिस्टर्ब करने में सहयोगी होती है। कहने का मतलब है ये वैगस नर्व भी मांग भरने से एक्टिव रहती है, जिससे स्त्री का मनोबल, उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति ये संतुलित रहती है, मंगल शुभ रहता है। तीसरा संस्कार उन्होंने दिया, आपके आज्ञा चक्र पर दोनों भकुटी के बीच में आपको बिंदी लगानी है, और वो भी सिंदूर की बिंदी लगानी है। जब आप सिंदूर की बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र पर, तो भी आपके गुरु एक्टिव होते हैं, मंगल एक्टिव होता है, आपके मंगल का बल बढ़ता है, क्योंकि आपका जो वैगस नर्व है वो एक्टिव होती है। मंगल एक तरह से देखा जाए तो स्त्री का बलि है। अब ये मंगल की शक्ति भी संतुलित रहे, तो उन्होंने इसके लिए एक काम और किया। स्त्री के पैर में जो बिछुए पहनाए जाते हैं चांदी के, चांदी की पायल पहनाई जाती है, ये मंगल के शक्ति को संतुलित करते हैं। राजस्थान में तो बहुत बड़े बड़े कड़े पहनते हैं, सब हाथों में भी पहनते हैं, गले में भी पहनते हैं, क्योंकि वहां मंगल का बल ज्यादा है। वहां की मिट्टी में भी आप देखेंगे तो एक लालपन है। मंगल ठीक है, गुरु ठीक है, चंद्रमा खराब हो ही नहीं सकता, ये ज्योतिष कहता है। हमारे यहां पर एक जमाना ऐसा रहा है जहां पर, क्योंकि चांदी जो है वो चंद्रमा है, चांदी के पास शुक्र का बल भी है। एक जमाने में जब स्त्रियां चूड़ियां पहनती थी तो कांच का रिवाज नहीं था, हाथी के दांत के बने हुए कुछ कड़े हुआ करते थे, जिन्हें स्त्रियां धारण करती थी, जो उसके मंगल को स्वस्थ रखता था, साथ साथ चंद्रमा को भी बल मिलता था। ये सब चीजें स्त्री को स्वास्थ्य प्रदान करती थी। आज ये सब चीजें खो गई हैं। कहने का मतलब है कि स्त्री की सारी बीमारियों की जितनी भी जड़ है वो उसके मासिक धर्म से जुड़ी हुई है। आपकी जीवन शैली के अंदर यदि मासिक धर्म असंतुलित है, मासिक धर्म ठीक नहीं है, तो मंगल खराब है, ये ज्योतिष समझाता है। लेकिन अगर मंगल खराब है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि पेट के सभी ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। अगर पेट के ऑर्गन्स खराब हैं तो इस बात का संकेत है कि गुरु बल कमजोर हो रहा है। स्त्री भटक जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी। स्त्री को इतने रोग सता देंगे कि एक रोग का आप ठीक करेंगे, दूसरा शुरू, दूसरा ठीक करेंगे, तीसरा शुरू। ये डॉक्टरों के हाथ में इलाज नहीं है, ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी प्रथाओं में शामिल है, जहां पर स्त्री एक तरह से खुश रहा करती थी, उसका मनोबल बहुत अच्छा था, आत्मबल बहुत अच्छा था। लेकिन जब से ये सब चीजें खत्म हुई हैं, स्त्री कमजोर हुई है। आपने देखा होगा ये जो बच्चे के जन्म के बाद जो स्त्री को वो सब घी में मिला के जो छुआनी टाइप का पिलाया जाता है कुछ दिन तक, जानते हैं वो क्या है? वो बिल्कुल मंगल है। बच्चे के जन्म के बाद उसका मंगल कमजोर हुआ है, उसके मंगल को बल दिया जाता है। आज समस्या है कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, आज समस्या है कि फैट ना बढ़ जाए, जिस कारण से हमने पौष्टिक चीजों को लेना बंद कर दिया है, जो स्त्रियों को और रोगी बनाता है, उसके पूरे संतुलन को बिगाड़ता है। क्योंकि स्त्री के साथ हर महीने जो मंगल लीकेज हो रहा है वो मंगल को कमजोर करता है, और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल ऑलरेडी कमजोर है, वहां पर समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आती है, जिस कारण से डिप्रेशन, तनाव, शरीर में यहां दर्द, वहां दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन,
एक तरह से देखा जाए तो ये जितनी बीमारियां आज स्त्री को झेलनी पड़ रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं मासिक धर्म से जुड़ी हुई एक लापरवाही है। 5 दिन अगर गर्म पानी से आप स्नान कर लेते हैं तो आपको ही जीवन नहीं मिलेगा, परिवार को जीवन मिलेगा, संस्कार और संस्कृति को जीवन मिलेगा, आपके पूर्वज, आपके देवगण, उन सबको जीवन मिलेगा, क्योंकि ये जीवन स्त्री के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता, क्योंकि परिवार का वो केंद्र है। अब हम इस पर एक और भी बात करेंगे जो थोड़ा समझने जैसी है। ये सब घटनाएं हमारे जीवन में आज से नहीं, सदियों से चली आ रही हैं, क्योंकि राक्षस तो समय समय पर हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन इस बार जो घटना चक्र घटा है वो समझने जैसा है। इस बार राक्षसों ने ये समझ लिया कि अगर आप भारतीय शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं, उसकी जनरेशन को कमजोर करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करना चाहते हैं, तो स्त्री को भटका दो। स्त्री को भटकाने में बहुतों ने अपना अपना रोल प्ले किया है। आज से 60 साल पहले जो कुछ भी प्रथाएं चली हैं वो धीरे धीरे इतनी विध्वंसक हुई हैं कि आज उन सब के हमें परिणाम नजर आ रहे हैं। 80 से लेके 2000 तक पूरी दुनिया को मिस वर्ल्ड भारत की मिली। एक लड़की मिस वर्ल्ड बनी और पूरी दुनिया देखती रही, और भारत की पूरी लड़कियां मिस वर्ल्ड की होड़ में लग गई। वो ही होड़ में नहीं लगी, उनकी माएं भी होड़ में लग गई। उसका परिणाम है हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति खत्म हो गए, जिस कारण से आज स्त्री रोगी है, डिप्रेशन में है, बच्चे डिप्रेशन में है। आज डिप्रेशन हर तीसरे व्यक्ति को हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एक ही कारण है, घर के अंदर जो माँ है वो स्वस्थ नहीं है। बच्चे बचपन से देखते हैं माँ को, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। कारण स्त्री की जीवन शैली बिगड़ गई। मेरा निवेदन है, ये संस्कार और संस्कृति को समझें, अपनी परंपराओं को समझें, उन्हें फिर से पैदा करने की कोशिश करें। हमारे जीवन के अंदर ये स्त्री की रक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने तलवार लेकर स्त्री के पास खड़ा होना है। स्त्री को स्वास्थ्य कैसे मिले, स्त्री को सम्मान कैसे मिले, स्त्री को जीवन कैसे मिले, इस पर यह विचार नहीं है। जो भी बातें आज हमें हमारे संस्कारों में ऐसी घुलती हैं, ऐसी मिलती हैं जो हमें रुग्ण बनाती हैं, उस पर विचार करना आवश्यक है। जब भी हम बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण की, मेरा एक मानना है, कुछ भी ना करें आप। अगर किसी भी स्त्री को लगता है कि उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मंगल को सुधारने के लिए शुद्ध प्राणवायु, मेरी पिछली वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। शुद्ध प्राणवायु गुरु है। जब गुरु का बल बढ़ता है, उस जमाने में क्या होता था, स्त्री सबसे पहले सुबह को उठ जाया करती थी। उसके जो नित्य कर्म हुआ करते थे वो शुद्ध प्राणवायु के साथ हुआ करते थे। उसका गुरु बल बढ़ता था, मंगल बढ़ता था, मंगल ठीक होता था, चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाया करता था। स्त्री का मनोबल, स्त्री का शारीरिक बल, ये अपने आप में एक उत्थान पर था। तो हमारे यहाँ राणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे, राम जैसे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं एक एक करके नहीं बता सकता। ये हमारी जननियों ने जन्म दिया है। ये जननियां स्वस्थ रहे, इस पर हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब किया है। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है।
पैरों में बिछुए पहने, मंगल ठीक होगा। पायल पहने, मंगल की शक्ति संतुलित होगी। आज फैशन खत्म हो गया सिंदूर लगाने का, बिंदी भी लगाते हैं तो वो वेलवेट वाली। और एक और मजे की बात है, अगर आप ऊट पटांग रंग की बिंदियां लगाएंगे तो आपका सहस्रार खराब होगा, बुद्धियां भ्रष्ट होंगी। केवल हल्दी या सिंदूर की अगर आप बिंदी लगाते हैं तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा। ये मैं आपको पुराने जमाने में लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं उनके लिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आज अपने आप में बहुत असहाय फील करते हैं, जिन्होंने दवाएं ले लेके अपने आप को ये मान लिया है कि सारी जिंदगी दवाओं से ही चलना है। ऐसा करके देखें, स्वस्थ आप होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। कम से कम एक बात पर जरूर ध्यान दें ज्योतिष के आधार पर, मंगल की राशियों के सामने शुक्र की राशियां, जब हम कुंडलियां मिलान करते हैं बच्चों के विवाह के समय, तो स्त्री का मंगल जरूर देखें, शुक्र भी देखें। पुरुष का मंगल जरूर देखें, शुक्र भी देखें। मंगल और शुक्र, मंगल स्त्री का बल है, शुक्र पुरुष का तेज है। ये दो स्वस्थ व्यक्ति जब विवाह में उतरते हैं तो आने वाली जनरेशन योद्धा के रूप में आएगी। लेकिन मंगल स्त्री का खराब है, पुरुष का शुक्र खराब है, और पंडित जी ने देखे कि नहीं 32 गुण मिल रहा है, 25 गुण मिल रहा है और शादियां कर दी जाती हैं। ये आने वाली जनरेशन झटके खा रही है। मेरा निवेदन है मंगल और शुक्र पर ध्यान दें। इसी को मैं जो शेष रह गया है दूसरे पार्ट में देने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आज बस इतना ही। कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं गुरुजी। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी।